श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तगणों, 9वें अध्याय को राजगुह्य योग कहा गया है, अर्थात यह अध्यात्म विद्या विद्यारागी है और यह गुह्य ज्ञान सब में श्रेष्ठ है। राजा शब्द का एक अर्थ मन भी था, अतः मन की दिव्य शक्तियों को किस प्रकार ब्रह्ममय बनाया जाए, इसकी युक्ति ही राजविद्या है। इस क्षेत्र में ब्रह्म तत्व का निरूपण ही प्रधान है, उसी से व्यक्त जगत का बारंबार निर्माण होता है। वेद का समस्त कर्मकांड, यज्ञ, अमृत और मृत्यु, संत और असंत और जितने भी देवी देवता है, सबका पर्यवसान ब्रह्मा में है। लोक में जो अनेक प्रकार की देव पूजा प्रचलित है, वह भी अपने अपने स्थान में ठीक है। समन्वय की यह दृष्टि भागवत आचार्यों को मान्य थी, वस्तुत यह उनकी बड़ी शक्ति थी। इसी दृष्टिकोण का विचार या व्याख्या 10वें अध्याय में पाई जाती है। इसका नाम विभूति योग है। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता है, सब एक ही भगवान की विभूतियां है। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप है। बुद्धि से इन छुटभय देवताओं की व्याख्या चाहे ने हो सके, किंतु लोक में तो वह है ही। कोई पीपल को पूज रहा है, कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को, कोई उनमें रहने वाले मछली कछुओं को। यों कितने देवता है, इसका कोई अंत नहीं। विश्व के इतिहास में देवताओं की यह भरमार सर्वत्र पाई जाती है। भागवतों ने इनकी सत्ता को स्वीकारते हुए सबको विष्णु का रूप मानकर समन्वय की एक नई दृष्टि प्रदान की। इसी का नाम विभूति योग है। जो सत्व जीव बलयुक्त अथवा चमत्कार युक्त है, वह सब भगवान का रूप है। इतना मान लेने से चित्त निर्विरोध स्थिति में पहुंच जाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा, तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर माहिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था? तथा जिस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, यह सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, ओ ब्राह्मणों में नीच, पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है, जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ कालपुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले और 2 वस्त्र धारण किए।
फिर पवित्र और प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को कालपुरुष का दान किया। तब कालपुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके कालपुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णुदूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस भयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। महिप्ते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से ग्रहजनित आपत्तियों के पार हो सका हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। अभी तक पिछले अध्याय में हमने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग को जाना और आशा करती हूँ कि उसे जाना ही नहीं बल्कि आप लोगों ने अपनाना भी आरंभ कर दिया होगा और अर्जुन के भांति शुद्ध अवस्था में आ गए होंगे। अब जो ज्ञान श्री कृष्ण देंगे वो समझने के लिए शुद्ध मन होना बहुत आवश्यक है। तो अब हम गीता के 9वें अध्याय के ज्ञान रूपी गंगा सागर में बहना आरंभ करते हैं और जानते एक नया रहस्य श्री कृष्ण के शब्दों में। भगवान अर्जुन को श्रद्धा के बारे में समझाते हैं कि कुछ मनुष्यों की श्रद्धा भौतिक सुखों को पाने में इतनी ज्यादा होती है कि वो यह भी भूल जाते हैं कि सबका अंत मृत्यु ही है, जिसके कारण वो इस संसार में बार बार अलग अलग योनि में जन्म पाते हैं। लेकिन यही श्रद्धा वो मुझ में लगाएं तो इस संसार के सुख और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं, इस जग में सब मुझसे ही विस्तारित है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे हवा आकाश में तो है लेकिन आकाश पर हवा का कोई असर नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम कृष्ण से हैं लेकिन हमसे उनका कोई विस्तार नहीं है। यह श्री कृष्ण की योग शक्ति है जिससे मनुष्य के शरीर में उनकी ही आत्मा है, जिसका अर्थ है कि हम उनसे ही उत्पन्न हुए हैं, अर्थात हमारा मूल पिता वही है, या यूं कहे जगत पिता वही है और उन्हीं की मर्जी से हमारा भरण पोषण भी हो रहा है। जैसे कि हमने जाना हवा आकाश से उत्पन्न होती है लेकिन फिर भी आकाश को मलिन गंदा नहीं कर पाती है, ठीक उसी प्रकार हम कृष्ण से उत्पन्न तो हुए हैं लेकिन अपनी बुराइयों और कर्मों से उनको मलिन नहीं कर सकते हैं। यह उसी प्रकार है जैसे आकाश हवा को अपने से बाहर जाने से सीमित तो कर देता है लेकिन हवा उस आकाश के दायरे में कहीं भी घूम सकती है, उसी प्रकार हम कृष्ण के दायरे में तो हैं लेकिन कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कल्प के अंत में प्रलय द्वारा सब मुझ में विलीन हो जाता है और काल के आरंभ में मैं ही वापस सब रचता हूँ। श्री कृष्ण इसे अपना कर्म बताते हैं और कहते हैं,
मैं इस कर्म को बिना किसी भेदभाव के करता हूँ और इससे खुद को बिल्कुल भी नहीं बांधता, बल्कि इसे अपना कर्तव्य मानता हूँ। हमें अपने जन्म को स्वीकार करना चाहिए और कर्म करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें कर्म बहुत श्रद्धा और ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे भविष्य की रचना करते हैं और यही हमारे मोक्ष का कारण होते हैं। कुछ लोग भगवान को कोसते हैं, हम तो इतने परेशान हैं और दूसरा इतना सुखी है। तो बताना चाहूँगा कि यह उनके पिछले कर्म अनुसार है कि वो आज संकट भोग कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है दोस्तों, जो आज सुखी है वो कल जरूर दुखी होगा, और जो दुख की घड़ी में है वो कल जरूर सुख प्राप्त करेगा। दोस्तों, जिस धरती पर हम रह रहे हैं वो दुखालय कहलाता है, और यहाँ दुखी और सुखी हर व्यक्ति सांसारिक भोग की आशा में भूल जाता है कि उसको जन्मों तक यह भोगना पड़ेगा, चाहे वो अंबानी जितना आमिर व्यक्ति ही क्यों ना हो। मेरी सलाह तो यही है, निष्काम कर्म और कृष्ण भक्ति भाव में करे और हमेशा के लिए ही जन्म मरण की दुनिया को छोड़ भगवत धाम की ओर चले। ज्ञान तो सीमित है, लेकिन अज्ञानता की कोई सीमा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग मुझे मानव समझने की भूल कर देते हैं, यह नहीं जान पाते कि यह शरीर मैंने उनके कल्याण के लिए ही अपनी योग माया से धारण किया है। और इस भूल को कृष्ण मूर्खता बताते हैं, क्योंकि वह अविनाशी निराकार है और इस जगत के संचालन करता है। व्यर्थ ज्ञान रखने वाले श्री कृष्ण को नहीं जान पाते हैं। ऐसे लोग खुद को समझदार और श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन वह कार्य व्यर्थ ही करते हैं जो नर्क की ओर ले जाते हैं और इस जीवन से असीमित काल तक बांधते हैं। राक्षसी स्वभाव के लोग, जो लोभ और लालच जैसे विकारों में आनंद ढूंढते हैं, वो कभी कृष्ण को नहीं जान पाते हैं। लेकिन देवीय भाव के लोग, जैसे कि आप जो इस ज्ञान को पढ़ रहे हैं, वह श्री कृष्ण को जान लेते हैं और अनन्य भाव से उनकी भक्ति करते हैं और निष्काम कर्म करते हैं, जिससे वह सामाजिक भला भी करते हैं। ऐसे लोग दृढ़ निश्चय वाले होते हैं और श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास रखते हैं। ऐसे देवीय लोग बार बार कृष्ण ध्यान करते हैं और अंत में उन्हें ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जो कान्हा को प्राप्त हो जाता है वो जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होकर परम सुख पाता है। आगे बताते हैं कि ज्ञान योगी श्री कृष्ण को निर्गुण निराकार रूप में भजता है। वो जान जाता है कृष्ण कोई देहधारी मनुष्य नहीं, बल्कि परम शक्ति है, जिससे यह जगत और हम विस्तारित हुए हैं, अर्थात हमारे जन्मदाता कृष्ण ही है। श्री भगवान बताते हैं कि यज्ञ, मंत्र, अग्नि, स्वधा आदि मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला मूल माता पिता मैं ही हूँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद यह मैं ही हूँ। ओंकार में जानने योग्य भी मैं हूँ। सूर्य का तेज, वर्षा और उसका बरसना भी मैं हूँ, अर्थात आदि और अंत श्री कृष्ण ही है। विद्या के 3 अंग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जो व्यक्ति इन वेदों के अनुसार चलते हैं वो कृष्ण उपासना ही करते हैं और देवों के स्वर्ग को भोगते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सुनिश्चित मैं ही करता हूँ। जो स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, कृष्णा उनको स्वर्ग भोग प्रदान करते हैं उनके पुण्य कर्मों अनुसार। लेकिन यह जानने योग्य बात है कि स्वर्ग का भोग कुछ समय का ही होता है और जो असत, लोभ, लालच, दुष्कर्म, अपना फायदा इत्यादि की कामना करते हैं वो मृत्यु को ही प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ है जो मुझे यानी कृष्ण को अनन्य भाव से भजता है, उस प्रेमी भक्त की जिम्मेदारी कृष्ण कहते हैं मैं लेता हूँ और यह सुनिश्चित करता हूँ कि ऐसे भक्तों को सुख, शांति और अंत समय में ही प्राप्त हो। दोस्तों, भगवान हर अध्याय में हमें इस दुखालय से निकलने का मार्ग बता रहे हैं, जो कि एक रहस्यमय विद्या है। अब इसको समझना और अपने जीवन में अपनाना आपका कर्म है। आगे भगवान बताते हैं अपनी एक और महिमा
जिसमें वो उन भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं जो दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं। जो व्यक्ति देवताओं को पूजता है वो उन्हें ही को प्राप्त होता है और पितरों को पूजने वाला अपने पितरों को प्राप्त होता है। लेकिन यह मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि यह अज्ञानी लोग हैं। यह लोग सिर्फ अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए पूजन करते हैं। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित स्वीकार करता हूँ। अर्थात हम जो कर्म करे चाहे वो हमारा खाना ही क्यों ना हो, हम उसे कृष्ण को अर्पण करके ही करें। ऐसा करने से हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण हर जगह व्याप्त है, हर किसी में है, लेकिन भक्तों की जिम्मेदारी वो स्वयं ले रहे हैं। श्री कृष्ण यह भी बता रहे हैं कि दुराचारी व्यक्ति भी अगर उन्हें भजे तो वह भी सज्जन पुरुष के समान माना जाता है और उसका कल्याण भी मैं करता हूँ। जो भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है, चाहे वो अमीर गरीब या किसी भी वर्ण का हो, वो मोक्ष प्राप्त करता है, जो कि अंतिम सत्य है। और जो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता वो अगला जन्म अपने कर्मों अनुसार पाता है, या तो पशु योनि या फिर मनुष्य योनि। इसमें भी मनुष्य योनि कर्म आधारित है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोस्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण यही रहस्य बताते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझ में ही ध्यान लगाकर निष्काम कर्म कर और हमें भी अर्जुन के तरह ही इस जीवन को अपना युद्ध समझकर कृष्ण भाव में व ज्ञान मार्ग पर चलकर पूरा करना है। बाकी हमारे इस देश में स्वतंत्र तो सभी हैं, जैसे इच्छाएं आए आप कर सकते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा। आज की आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हरि विष्णु लिख दीजिएगा। धन्यवाद।